करेंगे शुरुआत। मां हैट्रिक लगाने उतरेगी मनु। दैनिक जागरण ने इस खबर को तरजीह दी। पिस्टल क्वीन मनु भाकर ओलंपिक पदकों की हैट्रिक लगाने की दहलीज पर है। मनु ने कल 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल के क्वालिफाइंग पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाई। उन्होंने फाइनल के 590 का स्कोर किया। प्रिंसेशन में उन्होंने 294 और रैपिड में 296 का स्कोर किया। रैपिड में उन्होंने एक सीरीज 100 में से 100 की लगाई है। ये मनु का पेरिस ओलंपिक में लगातार तीसरा फाइनल है। वह 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में 2 कांस्य पदक जीत चुकी हैं। तो फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें, देखिए मनु की नजर इस वक्त पदक की हैट्रिक पर है और क्योंकि जिस तरीके से शानदार आगाज मनु भाकर ने किया ओलंपिक्स में, ऐसे में हमने ये देखा कि किस तरीके से मनु भाकर अब हैट्रिक लगाने की ओर आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि ओलंपिक के इतिहास में भारत के लिए अब तक जो कोई नहीं कर सका, खासतौर पर मनु भाकर का नाम उस दौरान भी सामने आया था जब 10 मीटर एयर पिस्टल के तौर पर पहली महिला मनु भाकर बनी जिन्होंने भारत के तरफ से इस खेल में बढ़ चढ़ करके पहले तो उन्होंने हिस्सा लिया और उसके बाद से उन्होंने पदक भी जीता, पहला ब्रॉन्ज, और उसके बाद अब तीसरे ब्रॉन्ज की तरफ हम कह सकते हैं कि वो आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि 2 ब्रॉन्ज पहले से उनके पास है इस वक्त। और अब जब महा हैट्रिक की तरफ मनु भाकर बढ़ रही है तो हर कोई उम्मीदों के साथ उनकी तरफ देख रहा है, क्योंकि उम्मीद एक बार फिर से मनु भाकर से है कि ये तीसरा मुकाबला भी मनु भाकर के नाम रहेगा। जाहिर सी बात है, देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस खबर को जगह दी है। पूरा जो पेज है ऑलमोस्ट आप देखिए, ये पूरा पेज देखिए, यहाँ से यहाँ तक आप देख पाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ जो है जगह दी गई है ओलंपियाड को। जितने भी ओलंपिक्स हमारे प्लेयर्स हैं, चाहे वो आपको देख पा रहे हैं हॉकी के प्लेयर्स हैं या मनु भाकर की खबर है, यहाँ पे इनका एक स्टेटमेंट यहाँ पर छापा गया है। इस स्टेटमेंट को आपको पढ़ते सुनाते हैं। मनु सेट्स अ साइट ऑन द थर्ड मेडल। It's not stopping for me. It was the Manu Bhaker after winning a couple of medals at the game. 2 days after grabbing a second medal, she staked her claim for third, finished second in women's 25 pistol qualification on Friday. The 22 years old who continued to dominate the event and remained among the top 3 most allowed the qualification phase in the PCS and rapid rounds, or arranged with 590 to be the place second hidden Hungary's Veronica Mazur, who is the qualified equal an Olympic record with a score 592। यानी कि बोला मनु ने कि देखिए 2 तो मेडल जीत चुके हैं, लेकिन तीसरे पे उनका निशाना बिल्कुल स्पष्ट है और उनको रोकने वाला फिलहाल कोई नहीं है। इस बात से मनु जो है बड़ी खुश नजर आ रही है। और देखिए वाकई में सुरभि, ये जो पल होता है ना, ये हमारे गौरवान्वित करने का पल होता है, क्योंकि हमारे प्लेयर्स इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद ओलंपिक का हिस्सा बनते हैं। जब वो यूँ कह सकते हैं मेडल जीतते हैं देश के लिए, वो हमारा सीना गर्व से ऊंचा करते हैं। बिल्कुल, और वहीं अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भारतीय हॉकी की भी, क्योंकि भारतीय जादूगरों ने 52 साल के बाद यानी 1974 के बाद से ओलंपिक मैदान पर ऑस्ट्रेलिया को झटका दिया और इस खबर को हर अखबार ने जगह दी है। पेरिस ओलंपिक में जिस तरीके का शानदार प्रदर्शन भारतीय हॉकी टीम का रहा, और ये हमने देखा कि पुरानी प्रतिद्वंदी जो ऑस्ट्रेलिया से रही है उसे 52 साल के बाद टैकल किया गया है। नई पदक की चमक भारतीय खिलाड़ियों की आंखों में साफ दिखाई दे रही थी, जिन्होंने कल ऑस्ट्रेलिया को चौंका कर ऐतिहासिक जो उपलब्धि थी वो हासिल की है। देखिए इस खबर को हिंदुस्तान टाइम्स ने जगह दी है। इस खबर को हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए, इंडिया विजार्ड शॉक ऑस्ट्रेलिया ऑन एन ओलंपिक टर्फ आफ्टर 52 ईयर्स। ये वाकई में हम कह सकते हैं बहुत लंबा इतिहास है। और देखिए कहीं ना कहीं आपको बता दें, हर एक पेपर में इस खबर को वाकई में तरजीह दी गई, क्योंकि हमारा नेशनल गेम भी है और इसी को लेकर ये आप में कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करता है। जो आप देखेंगे तमाम खिलाड़ियों को, देखिए खिलाड़ियों को यदि आप देखेंगे, देखिए आपको हिंदुस्तान टाइम्स में मैंने दिखाया था, इसके अलावा देखिए सुरभि अभी आपको दिखाएंगे। देखिए इस खबर को देखिए, यहाँ पर देखिए आप इस खबर को आप ऐसे भी समझिए, दैनिक जागरण ने भी इस खबर को छापा है। 52 साल के बाद ये इतिहास रचा है और वाकई में आप खुशी देखिए जरा तमाम प्लेयर्स के उनके चेहरों पर, और देखिए चमक के साथ अभिषेक भी नजर आए हैं। देखिए तो फिलहाल देखिए टोक्यो में कांस्य पदक जीतकर 42 साल बाद हॉकी में पदक दिलाने वाले भारतीय टीम ने शुक्रवार को पेरिस में इतिहास रचा। भारत ने अपने अंतिम ग्रुप मैच में टोक्यो के रजत पदक विजेता ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से पराजित किया, जो कि 1972 म्यूनिक ओलंपिक के बाद उनकी ऑस्ट्रेलियाई टीम पर
पहली जीत है। भारतीय टीम पहले ही पेरिस ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल में जगह बना चुकी है। तो फिलहाल देखिए ये कहीं ना कहीं अच्छी खबर भी है और भारत के नाम वो तमाम उपलब्धियां हैं, एक बार उन पर भी नजर दौड़ा लीजिए। तीरंदाजी में हम बता दें आपको, अंकिता भगत और धीरज बोमनदेव ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी। मनु भाकर 25 मीटर स्पर्धा के फाइनल में पहुंची, वो ओलंपिक में तीसरे फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय एथलीट है। ओलंपिक में रोइंग पदार्पण कर रहे हैं बलराज पवार फाइनल में डी 5वें स्थान पर रहे हैं। फिलहाल देखिए ये खबर जो है कहीं ना कहीं आपका उत्साहवर्धन जरूर करती है। तो बिल्कुल देखिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह के जिस दौरान 2 गोल जब उन्होंने दागे, क्योंकि कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का अनुभव नजर आता है मैदान में, और खासतौर पर हरमनप्रीत क्योंकि कप्तान है हॉकी टीम के, उनका शानदार प्रदर्शन पहले मैच से हमने देखा। गोलकीपिंग वो कर रहे थे, लेकिन उस दौरान भी हमने ये गौर से देखा कि कैसे लगातार जो कोशिशें की गई थी हॉकी टीम की तरफ से, उसमें कहीं ना कहीं उन्हें एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सक्सेस मिली। और अब जब ये मैच अपने नाम किया तो ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ना ये बहुत बड़ी बात थी। जाहिर सी बात है। और देखिए ये जो खिलाड़ियों के लिए एक जीत जो होती है, एक मेडल जो होता है, वो अपने आप में बहुत मायने रखता है और यही हम उम्मीद कर रहे हैं तमाम भारतवासी की और शानदार प्रदर्शन ओलंपिक में देखा जाए, जो कि हमने देखा था किस तरीके से जब इससे पहले टोक्यो में ओलंपिक हुआ था तब भी अच्छा प्रदर्शन रहा था। लेकिन अभी जो रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं ना वो